गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करेंगे बिग सिटीज वर्सेस स्मॉल सिटीज। हाँ, आज हम प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे बिग सिटीज में रहने के और स्मॉल सिटीज के रहने में। तो आज ये पूरा कंपैरिजन करने वाले हैं। मैं फिलहाल सारनिया सिटी में रह रहा हूँ, तो उसके कंपैरिजन में जो भी जॉब्स है या फिर रेंट के खर्चे हैं, ये सारे खर्चों के बारे में बात करेंगे। सारनिया वर्सेस बिग सिटीज लाइक टोरंटो, ब्रैम्पटन और बाकी सिटीज। सो लेट्स स्टार्ट। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आईडी यहीं पे दिख रहा है नीचे, सो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो और हम बात कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आती है रेंट। तो अगर मैं सारनिया की बात करूं जहां मैं रहता हूं, तो यहाँ मिनिमम रेंट जो रहता है, अगर आप शेयरिंग में शुरू करें तो $250 से लेके $1000 तक जाता है। प्राइवेट बहुत ही बड़ा रूम और या तो फिर पूरा अपार्टमेंट अगर आप ले रहे हो तो $1000 तक वो चीज़ें पड़ती है। बट वही अगर आप टोरंटो की बात करें तो वो मिनिमम स्टार्ट होता है 500 से लेके 1500 to $2000। 500 आप शेयरिंग में दे रहे हो, छोटा सा कमरा होता है, 2 जने शेयर कर रहे होते हैं। प्लस मैं अगर सारनिया की बात करूँ तो अभी जो मैं रेंट भर रहा हूँ उसमें मेरा फर्नीचर, कटलरी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था इसके पहले। और अगर बड़ी सिटीज़ में बात करें तो ये थोड़ा कम ही मिलता है। वैसा नहीं बोलता कि नहीं मिलता है, मिल जाता है और कई बार ये कम भी हो सकता है, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सारनिया में अकोमोडेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपको झटपट अकोमोडेशन मिल जाता है। बट ये है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर सारनिया में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो बस राइड सबसे ज़्यादा चलती है। बसेस से लोग ट्रैवल करते हैं ऑलमोस्ट पूरी सिटी में, और एक ही रूट रहता है, उसे चेंज नहीं करना पड़ता है। जबकि टोरंटो, ब्रैम्पटन और बाकी बड़ी सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे अलग अलग रूट के लिए रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक सेक्शन से लेके दूसरे सेक्शन, अगर ग्रेटर टोरंटो में एक लाइन चलती है बस की और आपको किसी और पार्ट में जाना है तो आपको बस चेंज करनी पड़ती है और उसके अलग से पैसे देने पड़ते हैं या उसका अलग पास चाहिए होता है। सो वो एक दिक्कत है। प्लस ट्रैफिक सारनिया में इतना नहीं है, आप 1 घंटे में तो पूरा शहर घूम ले सकते हो। वहीं टोरंटो में बात करें तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ऑल्सो सारनिया में आपको राइड्स भी मिल जाती है, जिस पे मैंने 1 साल हो चुका है उस पर वीडियो बनाई थी। तो राइड्स है, बसेस है, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है, लोग अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं। ऊबर है टोरंटो में, आपकी बसेस का है, फिर मेट्रो या फिर ट्रेन्स कह सकते हैं, शटल्स कह सकते हैं, ये भी चलते हैं। राइड्स का कोई सीन मुझे टोरंटो में मेरे जो दोस्त हैं उनसे पता चला है कि वैसा कोई सीन है नहीं। अगर आपके ग्रुप में कोई है और आपको छोड़ रहा है तो बात अलग है, बट पर्सनलाइज जैसे राइड्स सारनिया में चलते हैं वैसे टोरंटो में नहीं चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें खाने पीने की, तो सारनिया में ग्रोसरी स्टोर्स है, इंडियन फूड्स मिल जाते हैं। और मेरे लिए, मैं इंडियन फूड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो इंडियन फूड्स और बाकी सारी चीज़ें ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाती है। रेस्टोरेंट्स भी है, इतने ज़्यादा नहीं है, और खाना ठीक ही है, जो मिलता है बढ़िया है। टोरंटो की बात करें तो वहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको टिफ़िन सर्विस या फिर मील सर्विस जो होते हैं वो सारा कुछ मिल जाता है। ग्रोसरी स्टोर्स बहुत सारे हैं, इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो खाने पीने की दिक्कत दोनों ही जगह नहीं होती है। सारनिया में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है टेस्ट को लेके। आप जिस स्टाइल का खाना खाते हो वो यहाँ उस हिसाब से नहीं मिलता है, बट ठीक है, मिल जाता है, या तो फिर मैं घर पे ही पका लेता हूँ, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम मेरे लिए। तो कईयों के लिए खाना भी अगर मैटर करता है तो टोरंटो में बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। रेस्टोरेंट्स है, स्ट्रीट फूड्स है, और मील्स और टिफ़िन सर्विसेज बहुत चलते हैं। कई बार बच्चे पढ़ाई और काम के चक्कर में इतने होते हैं कि उन्हें खाना बनाने का टाइम नहीं मिलता, तो वो टिफिन सर्विस या फिर पीजी सर्विस जो रहते हैं। टोरंटो में कई सारे घरों के ओनर्स इंडियन हैं और वो घरी पीजी सिस्टम यानी कि पेइंग गेस्ट के हिसाब से बच्चों को रखते हैं, तो वो खाना वाना सारा कुछ इंक्लूड करके देते हैं। तो वो एक फ़ायदा है टोरंटो में, यहाँ नहीं है उस हिसाब से। इंडियन फैमिलीज बहुत कम है जो पीजी सिस्टम अपनाते हैं और रखते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ सोशलाइजिंग की, तो सारनिया में इतना कुछ है नहीं। पब्स, पार्क्स और घूमने लायक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पीसफुली आप घर पे रहो, पढ़ाई करो, यही चीज़ है। ये मैंने बहुत पहले भी किसी वीडियो में बताई थी।
यहाँ आप कॉलेज जा सकते थे जो अभी बंद हो चुका है, बट टोरंटो के भी फिलहाल तो सेम ही हाल है। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सब कुछ बंद है, आप ज़्यादा कुछ घूम नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते। बट हाँ, अगर नॉर्मल तरीके में बात करें, जब सब कुछ नॉर्मल था, तो टोरंटो में मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। आप घूम सकते हो, सिटी बहुत खूबसूरत है। आप अगर निकलो तो आपको एक आध हफ्ता तो चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली जो मेन पार्ट्स है घूमने के लिए टोरंटो के, वो देखने के लिए उतना टाइम तो चाहिए। और सार्निया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लेक साइड्स बहुत बढ़िया है, पार्क्स ठीक ठाक ही है, और मॉल एक दो मॉल है जो मुझे पता है। बे साइड मॉल जो कि फिलहाल बंद जैसा ही है, वहाँ कुछ है नहीं, नॉर्मल डेज के हिसाब से भी बताता हूँ। और लैम्पटन मॉल एक जगह है, बट वो इतना कुछ खास या इतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है। आपको ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे वॉलमार्ट और बाकी इन मॉल्स में मिल जाती है। बट हाँ, अगर कुछ एक्सक्लूसिव, अगर बढ़िया चीज़ें लेनी है तो फिर आप लंदन, टोरंटो, ये सब जगह जाके आपकी खरीदी कर सकते हैं। अगर जॉब्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब्स टोरंटो में इजीली मिल जाते हैं, बिकॉज सिटी बड़ी है। वहाँ स्टोर्स आप कह सकते हो, या फिर कैफेज और छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट्स को इजीली पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ मिल जाते हैं। एज कम्पेयर टू सार्निया में जॉब्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। मैं डिफिकल्ट नहीं, मैं इम्पॉसिबल नहीं कहूँगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। उसका रीज़न ये है कि सिटी छोटी है, इतने रेस्टोरेंट्स और कैफेज नहीं है। बट हाँ, अगर आप जॉब चाहते ही हो, किसी भी तरीके से काम ही करना चाहते हो, तो आउटस्कर्ट्स में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं। जैसे सार्निया मेन सिटी है, यहाँ सारे स्टूडेंट्स और लोग रहते हैं। बट आउटस्कर्ट्स जैसे कि कोरोना हो गया जहाँ मैं काम करता हूँ, या फिर पेट्रोलिया हो गया, और छोटे छोटे जो दूसरे टाउन्स हैं यहाँ, वहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। सो ये है कि अगर आपको विद इन सिटी अगर काम नहीं मिलता है, तो आप आउटस्कर्ट जाके भी राइड्स अवेलेबल होती है, तो आप जॉब ले सकते हैं, एंड उस हिसाब से आपको कम से कम काम तो मिल जाएगा। अब अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों तरीके से, तो खर्चों के मामलों में, एक्सपेंस के मामलों में, सार्निया में एक्सपेंस आपका बहुत कम हो जाता है। जैसे कि रेंट में ही बात करूं तो रेंट आपका सीधा 50% डिडक्ट हो जाता है टोरंटो के कंपैरिजन में। अगर मिनिमम की बात करें तो वहीं आपका सारा खेल सेट हो जाता है सार्निया में। तो अगर आपको जॉब भी नहीं मिलती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 4-5 महीने के लिए, तो एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सकते हैं आपकी GIC पे। टोरंटो में ये चीज़ की दिक्कत है कि वहाँ एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, एंड ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन थोड़ी अप्स एंड डाउन्स चलते रहती है। लॉकडाउन आते जाते रह रहा है टोरंटो जैसी बड़ी सिटीज में। सो जॉब्स और सर्वाइवल का थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बट ये अपने अपने परसेप्शंस है। टोरंटो में एक फायदा ये है कि बड़ी सिटी है, और अगर आप वहाँ पढ़ाई करते हो तो आपके कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो अच्छे खासे बन जाते हैं। तो रेफरेंसेस और कॉन्टैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सार्निया में हूँ फिलहाल, तो मेरी पढ़ाई में चालू है, बट एक बार पढ़ाई खत्म होने के बाद मुझे अगर मूव करना पड़े किसी बड़ी सिटीज में काम के लिए, तो मुझे फिर से सारा कुछ करना पड़ेगा। मेरा कॉन्टैक्ट और रेफरेंसेस सार्निया का ज्यादा हेल्प नहीं करेगा, ये एक प्रॉब्लम है। बट इसके अलावा मैं अगर सार्निया की कंपैरिजन करूं बड़े सिटीज में, तो मुझे सार्निया ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ खर्चे उतने नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन फ्यूचर भी अगर मुझे कोई सही ढंग का काम मिल जाए तो मैं सार्निया से मूव ना करूं। बट अगर कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो फिर बड़ी सिटीज में जाना ही पड़ता है, और वहां जाने के बाद आपको 5-6 महीने तो आपके कॉन्टैक्ट्स बनाने में या फिर लोगों को जानने में चले जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है छोटी सिटीज का, और ये एक फायदा है बड़ी सिटीज का। ओवरऑल मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।